गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पहले अकाउंट्स का स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको अकाउंट्स की बुक लेनी है DK गोयल, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी में लेनी है, और इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में लेनी है। लेकिन आपको लेनी है, आपको हरियाणा बोर्ड की है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होता है और इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है कि हर जो बिजनेसमैन है वो हर साल ये जानना चाहता है कि आपको पूरे साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। वो ये जानना चाहेगा कि उसने बिज़नेस में कितनी कैपिटल लगाई, कितनी कैपिटल लगाने से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। और सेकेंडली ये जानना चाहेगा कि उसने बिज़नेस में कितना जो कैपिटल है वो लगा रखे, यानी कितना पैसा उसने लगाया हुआ है और उस पैसा लगाने से उसको कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है, इन सबको जानने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, अपना एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है, ताकि उसे ये पता लग सके कि उसे पूरे साल में कितना कमाया है, कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। प्रत्येक बिजनेसमैन क्या है, ये देखना चाहेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, ट्रांजैक्शन मीन्स जो भी वो लेन देन कर रहा है, उसका हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग नियम पूर्वक अकाउंट कर सकें। उसने कितना माल खरीदा है, कितना बेचा है और उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ है, उसका नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है, ये सब जानने के लिए हमें अकाउंट की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम पूरे साल में ये देख सकें कि हमारा बिज़नेस जो है उसमें हमने कितनी कैपिटल लगाई है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है और कितना उसको लॉस हो रहा है। तो यही सब जानने के लिए हम अकाउंट्स करते हैं। तो देखो, नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है कि सभी बिजनेसमैन क्या है, ये जानना चाहते हैं कि उसे कितना लाभ हुआ है और कितना हानि हुई है, व्यवसाय में कितनी कैपिटल लगा रखी है और उसे कितना कितना रुपया देना है, किससे उसने कितना रुपया लेना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स करते हैं। अब इन जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, इनको पूर्ण और नियमानुसार लेखा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारी टोटल परचेज़ कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है और टोटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने हुए हैं, उसने शुद्ध प्रॉफिट और लॉस हमारा कितना है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को जानने के लिए और प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम ये करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वो है कि कितने बिज़नेस में कितना कितना रुपया लेना है और उसे कितना रुपया देना है। यही नहीं कि उसको कितना टैक्स पे करना है, जो भी हम अपने बिज़नेस में करते हैं वो सब हमें किससे पता लगता है, हमारे प्रॉफिट लॉस जो हम अकाउंट बनाते हैं उससे। तो अकाउंट की मेनली जो नीड है वो यही है कि इससे हमें ये पता लग सके कि प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, कितना हमारे पास बिज़नेस में पैसा आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो ये सब जानने के लिए हम अकाउंट्स करते हैं। इसके बाद आता है आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो देखो, आपको ये वाली जो डेफिनेशन है ये याद करनी है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स मीन्स accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money। कि अकाउंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है कि कैसे हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाइंग मीन्स अलग अलग करना है, समराइजिंग मीन्स उनकी क्या रिपोर्ट निकल कर आती है, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक मैनर में एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, इन टर्म ऑफ मनी। देखो, अकाउंट में सिर्फ उन टर्म्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी की टर्म में होती है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। उसका मीन्स है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो या इवेंट्स हो, सिर्फ उनको रिकॉर्ड करेगा जो फाइनेंशियल करेक्टर की होगी। फाइनेंशियल मीन्स जो काउंटिंग फॉर्म में होगी। एंड इंटरप्रीटिंग द रिजल्ट देयरफॉर, फिर जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी है, क्या करेंगे, अकाउंट उसको इंटरप्रेट करेगा, देखेगा और फिर उसके हिसाब से उसका रिज़ल्ट शो करेगा। तो ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट इसका आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की फीचर्स क्या क्या है। तो जो हमने आपकी डेफिनेशन याद किया उसी में से आपकी करेक्टरिस्टिक निकल के आएगी। तो फर्स्ट है आपकी करेक्टरिस्टिक, अकाउंट
इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, कि अकाउंट क्या है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। देखो आर्ट कैसे है, आर्ट तो क्योंकि ये रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है और समराइजिंग करता है, जैसे कि अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, सेम एज। अब साइंस कैसे है कि अकाउंट्स में क्या है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, तो वो क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंट है वो क्या है आपकी साइंस भी है। सेकेंड है आपका कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, कि ये केवल उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल करेक्टर की होती है। फाइनेंशियल मीन्स जो भी आपकी मनी की टर्म में ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करेगा। जैसे हमने 10,000 रुपये का माल ख़रीदा है तो सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेगा। अगर मान लो किसी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ओनली जो फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, सेम एज, कि ये ओनली उन टर्म को रिकॉर्ड करेगा जो मनी की फॉर्म में होगी। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक बिजनेसमैन 200 कुर्सी 10 मेज खरीदते हैं तो इनका मनी के रूप में जो मूल्य होगा उसी का रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ये लिखेंगे कि 5 मेज 20 कुर्सी ये चीज़ खरीदी है। जो इनकी ट्रांजेक्शन मनी में होगी कि कितने की कितनी चीज़ आई है, सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या होता है, वर्गीकरण करना। जैसे आपने अकाउंट्स में क्या होता है, पूरे दिन में हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल की भी, परचेज़ की भी, ठीक है, उधार की भी, सारी ट्रांजेक्शन होती है। तो अकाउंट्स में क्या होता है, जो एक जैसी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक साइड रखा जाता है। जैसे परचेज़ की ट्रांजेक्शन है तो सारी परचेज़ की ट्रांजेक्शन एक साइड रखेंगे, सेल की ट्रांजेक्शन है तो सारी एक साइड रखेंगे। तो इस तरह से उसको क्लासीफाई किया जाता है। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, ये आप आगे पढ़ोगे क्या होता है। जर्नल और सब्सिडरी बुक यही होता है कि परचेज़ बुक, सेल्स बुक्स, परचेज़ रिटर्न, सेल्स बुक, ये सब क्या है, बुक्स अलग अलग होती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनको क्लासीफाई किया जाता है। इसके बाद लास्टली है आपका समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स कि जो आपने रिकॉर्ड किया है, क्लासीफाई किया है, इंटरप्रेट किया है, उसकी समरी निकालना। तो समराइजिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए डाटा हैं उनको इस तरह से शो करते हैं कि जो मैनेजर है या अदर पर्सन है उनको ईज़िली समझ आ जाए, कि मतलब जो हमने जितने भी पूरे दिन में ट्रांजैक्शन करके उनका जो रिकॉर्ड बनाया है वो इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो ईज़िली आपको समझ आ जाए, ताकि ये हर कोई यूज़ कर सके। इसके लिए हम खाता बही के समस्त खातों के शेष निकालते हैं और उनकी सहायता से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। अब जो भी हमने रिकॉर्ड किया है उससे हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब बनाते हैं। अब ये चीज़ें कैसे बनाते हैं, क्या होता है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये सारे अकाउंट बनाने से जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो होता है आपका समराइजिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें है आपका अकाउंटिंग साइकिल। देखो कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन लेते हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, बिज़नेस में एक ट्रांजैक्शन होती है, मतलब या तो हम सेल करेंगे या परचेज़ करेंगे। उसके बाद होता है आपका जर्नल। जर्नल में क्या होता है कि हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी खाता बही बोली जाती है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आता है लेज़र में। लेज़र में हम क्या करते हैं, जिसके नाम का जो अकाउंट बना हुआ है उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आपने परचेज़ की एंट्री करनी है तो परचेज़ बुक में करोगे, सेल्स की है तो सेल्स में करोगे, परचेज़ रिटर्न है तो परचेज़ रिटर्न में करोगे। तो इस तरीके से आपको सारी लेज़र में एंट्री करनी है। फिर लेज़र की सहायता से हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ऐसे ये पूरा सर्कल जो है चलता है। अभी आप डीपली जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इसके बाद छठी जो फीचर्स है आपकी है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट। इंटरप्रिटेशन में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसको इंटरप्रेट करना, रिज़ल्ट निकालना। तो अकाउंट में बिजनेस की रिज़ल्ट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को इस तरह से शो किया जाता है कि व्यवसाय में हित रखने वाली जितनी भी पार्टीज़ हैं,
चाहे वो मैनेजर हो, चाहे ओनर हो, चाहे बैंकर हो, क्रेडिटर हो, वो सब प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को, मतलब उनकी जो फुल इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेटिंग। लेखांकन की विशेषताओं में वित्तीय डाटा को इसके उपयोगकर्ता और प्रेषित करना भी सम्मिलित है। मीन्स कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनके बीच और आपके बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी 7 फीचर्स हैं। फीचर्स इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया तो आप सारी फीचर्स अच्छे से कर सकते हो। तो अभी पहले यहाँ तक पढ़िए, कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हो।